तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से आज शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 293। ओके, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ धर्म सिंह एज ऑन 29/2/2016। चलो कॉलम्स बन गए सबके, लिख दें बैंक पेज नंबर 293 क्वेश्चन नंबर 9। हेडिंग लिख दिया सबने, हेडिंग लिख दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ धर्म सिंह फॉर द मंथ एंडेड February 2016। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना होता है? क्या लिखना होता है? बोलो जल्दी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना होता है? जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू राइट इन क्वेश्चन? ओवरड्राफ्ट और बैलेंस, राइट? ओवरड्राफ्ट और बैलेंस। तो ऊपर हेडिंग में तो नहीं दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस हेडिंग में ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो शायद एंड में दिया हो। फर्स्ट पॉइंट भी नहीं है, देखो हेडिंग में नहीं दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट या बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट में भी नहीं है, तो शायद एंड में दिया हो। एंड देखो इसका, इस क्वेश्चन का एंड देखो, शायद एंड में दिया हो। देखो एंड में दिया हुआ है, पासबुक ऑफ धर्म सिंह शोड ओवरड्राफ्ट 4029/2/16, एंड में दिया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग लिख देंगे, स्टार्टिंग यहां से करेंगे। पासबुक ओवरड्राफ्ट डेबिट और क्रेडिट, पासबुक ओवरड्राफ्ट डेबिट, राइट? चलो लिखो, नंबर लिखें या डैश करें? नंबर लिखें या डैश करें? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अमाउंट लिख दें, डेबिट है, कितना है? 4000। डन। देखें फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखें। अब फर्स्ट पॉइंट आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या नॉट क्रेडिटेड बोलेंगे। 5200 डिपॉजिटेड डेबिट होता है, फ्लिप करना पड़ेगा। क्या करेंगे? आज बहुत डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्या करेंगे इसको? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट कर देंगे 5200। लिखो नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक लिख सकते हैं हम। नॉट कलेक्टेड बोले या नॉट क्रेडिटेड बोले एक ही बात है। नॉट कलेक्टेड बोलो या नॉट क्रेडिटेड बोलो, एक ही बात है। कितने का है चेक? कितने का है? लिख दें 5200। सेकेंड, चेक ड्रॉन मतलब इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 37,000। चेक ड्रॉन बोलो या इश्यूड बोलो, एक ही बात है। इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, और इश्यू किया, क्रेडिट किया हुआ होगा, अब उसको डेबिट करेंगे, राइट? अब उसको हम डेबिट कर देंगे। हो जाए तो डन बोल दो फटाफट, नेक्स्ट पे जाएंगे। अदर्स? ओके फाइन। थर्ड, चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट इन बैंक। चेक रिसीव किया, कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा भाई? चेक रिसीव किया पर कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा? डेबिट साइड। बैंक में नहीं भेजा इसलिए पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो अब क्या करें? अब क्या करें? उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? 9900 लिखें। चेक रिसीव्ड
and recorded in cash book but not sent for collection in bank. डेबिट साइड लिखा होगा, अब उसको क्रेडिट कर देंगे 9,900 हो जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे। Check received and recorded in cash book but not sent for collection in bank. Fifth, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 1900, तो ये कहां पे एंट्री हुई, कैश बुक में या पासबुक में? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 1900 कहां पे एंट्री हुई, कैश बुक में या पासबुक में? कहां पे एंट्री हुई है? कैश बुक में कहां पे हुई एंट्री? हाँ, 4 नंबर पहले, सॉरी 4 नंबर पहले, 4 नंबर रह गया, 4 नंबर देख लो। चेक डिपोजिटेड विद बैंक इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड कई साइड लखवानु, खबर अच्छे ना? હવે તો डिसऑनर्ड कई साइड लखवानु, क्रेडिट साइड लखी दઈએ 1650 का चेक डिसऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड। विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। बोलो, अब लिख दे पहले तो, चेक डिपोजिटेड इन बैंक dishonored which is not recorded in cash book. ओके, तो 1650 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, डिसऑनर्ड तो मालूम ही है ना, किस साइड, क्रेडिट साइड, लिख दें ना 1650, 5 नंबर डन, फोर्थ वन डन, फोर्थ वन डन। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया है, राइट? तो बैंक में इंटरेस्ट मिला, कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे भाई? ये 1900 रुपए कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है? पैसे मिले हैं हमें, बैंक ने रिसीव किया है, कौन से साइड रिकॉर्ड? डेबिट साइड, बीआरएस में भी, ओके, बीआरएस में भी इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट मिला है? 1900, ओके, हो जाए तो वापस डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, 6, डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक 1320 एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ धर्म सी विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पे किया है बैंक ने, पैसे आए या गए? रिसिप्ट और पेमेंट कौन सी साइड? कैश बुक में लिखना बाकी है, कौन सी साइड लिखेंगे? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, बीआरएस में भी, बीआरएस में भी, बीआरएस में भी क्रेडिट साइड, राइट? लिखें डीमेट चार्जेस डीमेट चार्जेस अच्छे ना, हाँ डीमेट चार्जेस ही है, डीमेट चार्जेस, डीमेट DEMATE बराबर છે। Just a minute. Demat charges paid by bank as per instruction not recorded in cash book। पे किया है, पेमेंट साइड लिखेंगे 1320, राइट?
થઈ ગયું આટલું. 7 number, cash purchase recorded on payment side of cash book in bank column 8300. ભાઈ કેશ પરચેસ કયા કોલમમાં લખાય? પેમેન્ટ સાઇડ જ લખાય, પણ કયા કોલમમાં લખાય? कैश कॉलम में के बैंक कॉलम में? ये एरर हुआ, मिस्टेक हुई. कौन से कॉलम में लिखना था कैश परचेस? कैश कॉलम में पेमेंट साइड ही लिखेंगे, पर कौन से कॉलम में लिखना था? विच कॉलम इट शुड बी रिकॉर्डेड? कैश कॉलम लिख दिया. बैंक कॉलम में गलत क्रेडिट कर दिया बैंक को, रॉन्गली क्रेडिटेड. अंडू व्हाट इज रॉन्ग, अब क्या करें? अंडू व्हाट इज रॉन्ग, अब क्या करें? गलत क्रेडिट कर दिया. नाउ पेमेंट साइड गलत लिख दिया, अब क्या करें? डेबिट कर दें. राइट लिखें. चलो 8300 कैश परचेस recorded to payment side in bank column of cash book. ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, बाय मिस्टेक. ओके, अब डेबिट कर देंगे 8300. થઈ જાય તો ડન બોલો. થઈ જાય તો ડન બોલો. एट. चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स. ड्रॉन मतलब इश्यूड वाला होता है, पर कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख दिया होगा. चेक ड्रॉ किया, कौन सी साइड लिखा होगा? कैश बुक क्रेडिट साइड. अब डेबिट कर देंगे. वेरी गुड. अब क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. 4160 लिखें. चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर. अब डेबिट कर देंगे 4160. 4160 हो जाए तो डन बोलो. नेक्स्ट देखें. चेक ड्रॉन बाय धर्मसिंह फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन बिजनेस बैंक अकाउंट 3340. आपने पर्सनल अकाउंट में से चेक ड्रॉ किया तो बैंक को पर्सनल अकाउंट में डेबिट करना था. बैंक ने हमारे बिजनेस के अकाउंट में डेबिट कर दिया. पैसे गए पर्सनल अकाउंट के जगह बिजनेस अकाउंट में से. क्या करें भाई? मेरे 2 अकाउंट है बैंक में. समझो यहाँ पे 2 अकाउंट है मेरे बैंक में. कौन से 2 अकाउंट है मेरे बैंक के अंदर? एक खुद के नाम का अकाउंट है, एक बिजनेस के नाम का अकाउंट है. मैंने खुद के अकाउंट में से चेक दिया, सही में मेरे खुद के अकाउंट में से डेबिट होना चाहिए था, पर वो डेबिट बैंक ने कहां कर दिया? मेरे बिजनेस के अकाउंट में. मुकेश सर के जगह मैक का अकाउंट डेबिट कर दिया. पैसे गए बैंक में से. क्या करें इसको हम? कैश बुक में कौन सी साइड लिखना पड़ेगा इसको? पैसे गए तो पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड. तो बीआरएस में कौन सी साइड लिखोगे? बीआरएस में भी क्रेडिट साइड. क्लियर? एवरीवन रिप्लाई फास्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, लिखें. एंट्री लिखें. एंट्री लिखें. चेक ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल अकाउंट पेड बाय बैंक फ्रॉम बिजनेस अकाउंट. चेक drawn from personal account paid by bank from business account. આવી ભૂલ પહેલા થતી હતી, હવે નથી થતી. કેટલાનો જે ચેક? હવે કોર બેન્કિંગમાં આવી ભૂલ ના થાય. 3340 થઈ જાય તો ડન બોલો. નેક્સ્ટ પર જઈશું. અને ક્લિયર થઈ ગયો ને કોન્સેપ્ટ શું હતો એ ક્લિયર થઈ ગયું બધાને?
चेक ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल, ड्रॉन के साथ में हम इश्यूड भी लिख सकते हैं, इश्यूड भी लिख सकते हैं। चेक ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल अकाउंट पेड बाय बैंक फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड? पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। और बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट सेम साइड ऑपोजिट साइड, ओवरकास्ट सेम साइड ऑपोजिट साइड। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट है, सेम साइड ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है, डेबिट साइड लिख दें। पेमेंट साइड लिखें, पेमेंट दैट इज हम लिख सकते हैं क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम टोटल ऑफ कैश बुक, टोटल ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। कितना ओवरकास्ट है? 1180, 1180। 11 થઈ ગયું ને? 10 થઈ ગયું બધાનું? 10 થઈ ગયું, સે ડન। 10 हो गया सबका, ओके फाइन। 11 चेक ड्रॉन 6400 डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, डिसऑनर ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये ज वस्तु आई। सेम आई क्यों? लखी दइए कितने का है? 6400। चेक डिपोजिटेड इन बैंक डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और डिसऑनर है, क्रेडिट ही करते हैं। कितने का है? 6000, सॉरी ड्रॉन है, ड्रॉन है, सॉरी, हाँ ड्रॉन है, वेरी गुड। चेक डिपोजिटेड, डिपोजिटेड है या ड्रॉन है? चेक डिपोजिटेड है या ड्रॉन है? ड्रॉन मतलब इश्यूड है, राइट? ड्रॉन मतलब इश्यूड है, ये समझना। हम जनरली क्या करते हैं? जनरली क्या करते हैं हम? डिपोजिटेड वाला डिसऑनर होता है। इन बैंक डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे इसको हम। ये हमने चेक दिया था वो डिसऑनर हुआ, इसको हम डेबिट करेंगे, राइट? 6400 આપણો ચેક ડિસઓનર થયો, એ સમજવાનું। 12 interest credited by bank 1240 and commission debited by bank 1160 not recorded in cash book। interest credited डेबिट करेंगे, डेबिटेड क्रेडिट करेंगे, इजी पॉइंट है, फटाफट लिख दें। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड कमीशन डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट credited and commission debited by bank not recorded in cash book। चलो क्रेडिट वाला कितना है वो डेबिट करेंगे, क्रेडिट वाला कितना है वो डेबिट करेंगे, बोलो। $1240 और डेबिट वाला कितना है उसको क्रेडिट करेंगे 1160। टोटल कर दें एक लाइन छोड़ के, डेबिट टोटल ज्यादा है, डेबिट टोटल ज्यादा है। 64180 चेक कर लो, अदर्स टोटल चेक कर लो। ओके माइनस करो, कितना आ रहा है डिफरेंस?
41610 41610। બુકમાં આન્સર કેટલું છે? 44,910 છે કે 41610 છે? બુકમાં આન્સર કેટલું છે? क्या आएगा ये? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्रेडिट आया, पासबुक स्टार्ट किया था तो ये कैश बुक होगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बना रखे ना कॉलम्स? कॉलम्स बना रखे ना? कौन सा वाला करेंगे नेक्स्ट? हम कौन सा वाला करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। पेज नंबर 295 चेक कर लें कौन सा पेज है। टू 295 पे है, पेज नंबर 295। कैश बुक ऑफ बलराम shows डेबिट बैलेंस 40,000 on 34/16 which is different from balance as per passbook. From following information prepare bank reconciliation statement. Okay, Balram, bank reconciliation statement of Balram। for month ended April 2016। હવે સિરિયલ નંબરની જગ્યા પર ડેટ આપેલું છે તો ડેટ લખવાનો બ્રેકેટમાં, કઈ વાંધો નહીં। સિરિયલ નંબરની જગ્યા પર ડેટ આપ્યું હોય तो डेट लखी शकाय। पहले तो डैश करके 2016 अप्रैल लिख ही देंगे ताकि हमें बार बार मंथ ना लिखना पड़े। ओके, बैंक क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है या ओवरड्राफ्ट? डेबिट है, बैंक बैलेंस। वेरी गुड, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है? कितना है? आनी कोई डेट नहीं लखवानी आपने। 40,000। चलो आप डेट वाइज देखते जाएं। 1 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 28,000। चेक डिपॉजिटेड but not credited by बैंक। कितना? 28,000 ना? कितना है? 28,000। થઈ જાય તો ડન બોલતા જજો, થઈ જાય તો ડન બોલતા જજો। ओके। 4 चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 32,000। आवा सेंटेंसीस तो एकदम इजी कहवाय। हाँ, चेक इश्यूड, चेक किस्मत वाले कहलाओगे अगर इस तरह से आया तो। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। कितना है ये अमाउंट? डेबिट करेंगे इसको। वेरी गुड, 34,000। ओके, 32,000 डन। 32,000। 6 चेक डिपॉजिटेड बाय बंटी डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ₹12,000। बंटी हमारा कस्टमर होगा, उसने चेक डिपॉजिट किया डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में। बंटी कौन होगा? हमारा कस्टमर। ओके,
दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट. चेक डिपॉजिटेड बाय बंटी डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट. डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट डिपॉजिट. वेरी गुड, वेरी गुड. डेबिट. कितना है? 12,000. डन. થઈ ગયું આટલું? Still awaiting for others reply. Okay. चलो. Again date 6. Company has credited dividend 8,000 in Balram's bank account through NEFT. Through NEFT. सुना हुआ है ना? Which is not recorded in cash book. क्रेडिट किया है. हम क्या करेंगे कैश बुक में उसको? हम क्या करेंगे? डिविडेंड credited by company via NEFT, not recorded in cash book. बैंक ने क्रेडिट किया है, हम उसको करेंगे. और कितना है अमाउंट? देखो हम डेबिट करेंगे. कितना करेंगे? कितना है अमाउंट? 8,000. आपण डायरेक्ट डिपॉझिट ज कहेवाय एक प्रकारનું. आपण શું કહેવાય? डायरेक्ट डिपॉझिट. 10. बैंक हैज क्रेडिटेड 800 फॉर इंटरेस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड. अगेन वही सेम चीज. बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. डेबिट कर देंगे. एक जीरो कम है. डेट 10. इंटरेस्ट credited by bank not recorded in cash book. ये भी डेबिट करेंगे. सेम अमाउंट. एक जीरो कम. सेम ट्रांजेक्शन. एक जीरो कम. થઈ જાય. डन बोलो. नेक्स्ट पर જઈશું. बढ़ें, आगे बढ़ें. Shall be gone. Is it done? चलो नेक्स्ट देखते हैं. 13. बिल ऑफ प्रभाशंकर डिस्काउंटेड विथ बैंक इज डिसऑनर्ड एंड बैंक हैज डेबिटेड 15,300 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. चलो बिल डिसऑनर्ड तो क्रेडिट ही करना है. क्लियर? लिखें डेट 13. बिल ऑफ प्रभाशंकर. बिल ऑफ प्रभाशंकर डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर्ड. ये याद रखना है विथ नोटिंग चार्ज ही होता है. यहाँ पे नोटिंग चार्ज अंदर ऐड करके ही दे दिया है. नहीं किया होता तो हम ऐड करते हैं. कितने का है? 15,300 है ना. देखो अमाउंट देखो. 15,300. क्या करना है इसको? डिसऑनर है. डिस्काउंटेड बिल. क्या करना है? क्रेडिट. राइट. चलो नेक्स्ट देखें. हो जाए तो बोलो. नेक्स्ट देखेंगे. डन. ओके नेक्स्ट देखें.
चलो डिसऑनर થઈ ગયું આ ચેક ઓફ 12000 issued to सीमा on 18/4/16 which is paid by bank on 2/5 अपन ने अप्रैल में दिया था और बैंक ने पे किया मई मंथ में, मतलब सीमा प्रेजेंट नहीं हुई। चेक इश्यूड टू सीमा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करेंगे बोलो? डेट 20, चेक इश्यूड to सीमा not presented for payment in, क्या करें इसको? पेमेंट इन बैंक, डेबिट करेंगे। वेरी गुड। A check 6,000 received from Bhargav is deposited with bank but not recorded in cash book। चेक मिला है, बैंक में भी भर दिया, भार्गव का चेक बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, पर कैश बुक में नहीं लिखा। चेक मिला, कौन सी साइड लिखना था भाई? कौन सी साइड लिखना था? चेक मिला तो डेबिट साइड। बीआरएस में कौन सी साइड लिखे हैं? बीआरएस में भी ब्रोन कैश बुक में नहीं लिखा है, डेबिट साइड लिखना था कैश बुक में। बीआरएस में कौन सी साइड? डेबिट साइड, राइट। लिखें डेट इज 22, चेक रिसीव्ड फ्रॉम भार्गव एंड डिपॉजिटेड इन बैंक but not recorded in cash book। कितने का है चेक? કેટલાનું છે ચેક? આ 6,000। पेमेंट साइड मतलब डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और ओवरकास्ट तो अपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट ओवरकास्ट है तो डेबिट साइड। 4,000 बाय कैरी फॉरवर्डिंग द बैलेंस टू द नेक्स्ट पेज, तो डेबिट करेंगे। लिखें डेट 25, पेमेंट दैट इज वी मे राइट क्रेडिट साइड ऑफ cash book, total overcast while carried forwarding the balance on next page। तो पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड का है ये, उसको अब हमने करना पड़ेगा डेबिट। कितना है अमाउंट? कितना है बोलो? 4,000। ओके चलो થઈ ગયું, 25 થઈ જાય, ડન। બોલો નેક્સ્ટ પર જઈશું। others reply quickly। If it is done then only reply, not that much hurry। Okay, next देखें 29, check of 12,000 was issued to BSNL for telephone bill which was paid by bank on 34/16 but it is recorded in cash book by rupees 1,200। बैंक ने भी पे कर दिया है। 12,000 का चेक दिया था, कितना लिखना था क्रेडिट साइड भाई? क्रेडिट साइड कितना लिखना था? कितना लिखना था क्रेडिट साइड? 12,000 का चेक दिया तो पेमेंट साइड कितना लिखना था? लिखना कितना था? 12,000 लिखे 1200, 10,800 अंडर कास्ट या ओवर कास्ट? 10,800 अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। कम लिखा या ज्यादा लिखा? पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, बोलो बोलो बोलो।
लेस लिखा, अंडर कास्ट, तो सेम साइड क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, राइट। गॉट दिस, गॉट दिस। डेट इज 29, check issued to BSNL for payment of telephone bill, and telephone bill for 20B9. શું હોય છે 20B9 ખબર છે ને? ₹12,000 record and paid by bank, but recorded as 20B9 as ₹1,200 in cash book by mistake. तो 10,800 कम लिखे थे, अंडर कास्ट था, सेम साइड लिख देंगे। हो जाए तो डन बोलना, हो जाए तो डन बोलना। Here do के फिनिश। चलो एक लाइन छोड़ के टोटल करो, फिनिश हो गया क्वेश्चन। टोटल देखो कौन सी साइड ज़्यादा है, क्या बात है। विभूति, धनराज, वेरी गुड। डेबिट साइड 1,14,800, वही क्रेडिट साइड लिख देंगे 1,14,800 माइनस करो, कितना डिफरेंस आ रहा है 60700। શું કહેવાશે? આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ક્યાંથી? સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કેશબુકથી, તો આ શું કહેવાશે? પાસબુક। પાસબુક ક્રેડિટ શું હોય છે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ या बैलेंस क्रेडिट, पासबुक क्रेडिट। विभूति पासबुक क्रेडिट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। डन। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? થઈ ગયું તો ડન બોલજો જરા। कोई डाउट यहाँ तक? तो एंड करें आज का सेशन। आज जल्दी हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बाकी है वो अब, कल छुट्टी रहेगी, हम मंडे को देखेंगे।